जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ में चैप्टर 17 का टेक्स्ट 11, 12 एंड 13 शेयर करना चाहूँगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ को क्लासिफाई किया है सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। सबसे पहले हम टेक्स्ट 11 में सात्विक यज्ञ क्या है उसको समझते हैं। Of sacrifices, the sacrifice performed according to the direction of scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो फ्रेंड्स, यज्ञ यानी कि कोई भी कर्म जो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से किया जाए वो तभी सात्विक होता है जब उसमें कोई करप्शन ना हो मतलब कोई फलों की इच्छा ना कर रहा हो, कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, और जो उसको कर रहा है उसके अंदर भी कुछ पाने की चाहत ना हो। जब इस तरह से यज्ञ किया जाएगा तो वो यज्ञ सात्विक है। और फ्रेंड्स, सात्विक यज्ञ करने के लिए स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जब जो सात्विक यज्ञ कर रहा है वो वही कर सकता है जिसको स्क्रिप्चर्स की, शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग हो और वो शास्त्र के अनुसार उन चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है, तब वो यज्ञ सात्विक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि राजसिक यज्ञ क्या है। टेक्स्ट 12, But the sacrifice performed for some material benefit or for the sake of pride, O chief of the Bharatas, you should know to be in the mode of passion। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। फ्रेंड, जब यज्ञ जो किया जाता है वो किसी न किसी फायदे के लिए किया जाए कि मुझे कुछ मिल जाए, इस भावना से किया जाए। भौतिक लाभ, देखिए सात्विक पे भी ये लाभ की आकांक्षा हो सकती है कि भगवान मुझे भक्ति दें, मुझे शुद्धि मिले, बट वैसे लाभ को हम भौतिक नहीं कहते, वो आध्यात्मिक है। लेकिन जब राजसिक यज्ञ है उसमें जो लाभ है वो कोई भौतिक लाभ ढूंढ रहा होगा कि भगवान मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मतलब चीज़ें या फेम। तो जब कोई मटेरियल चीज़ों को पाने के चक्कर में या फेम के चक्कर में भगवान से उस भाव से अल्टीमेटली कुछ मांगने के चक्कर में यज्ञ करेगा, तो वो जो यज्ञ है वो फ्रेंड्स राजसिक है। और राजसिक यज्ञ तब भी है जब अगर हम उसको घमंड से करेंगे, गर्व से करेंगे कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम यज्ञ करवाते हैं। तो अगर वो मैं की भावना भी होगी, सुपीरियरिटी की भावना भी होगी हमारे अंदर, तो वो भी जो यज्ञ होगा हमारा, बाहर से हो सकता है कि हमने सब कुछ परफेक्ट किया हो, हर एक चीज़ अच्छी लग रही हो, लेकिन अंदर से अगर वो गर्व आ गया तो वो भी यज्ञ राजसिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तामसिक यज्ञ क्या है ये अगले श्लोक में समझते हैं। सो टेक्स्ट 13, Any sacrifice performed without regard for the direction of scripture, without distribution of prasad, spiritual food, without chanting of Vedic hymns and remuneration to the priest, and without faith is considered to be in the mode of ignorance। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा यज्ञ तामसी होगा? देखिए, अगर तो हमने शास्त्रों को बिना समझे हुए मन गढ़ंत तरीके से कुछ यज्ञ कर दिया, वो तामसी है। ठीक है। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम स्पिरिचुअल फूड, जब भी कोई यज्ञ होना है तो भगवान को भोग लगना चाहिए और उसके बाद जो भी वहाँ अतिथि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, सबको रिस्पेक्टफुली वो प्रसाद बांटा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो यज्ञ तामसी है। Without chanting of Vedic hymns and remunerations to the priest, अगर मंत्र जाप ना हो, वैदिक मंत्र जाप फ्रेंड्स शुद्धि करने के लिए होता है और भगवान को खुश करता है, अगर वैसा ना किया जाए तो यज्ञ तामसी है। और जो ब्राह्मण वहाँ आए हैं, पुरोहित लोग आए हैं जिन्होंने आपके लिए वो यज्ञ किया है, अगर उनको कोई दान दक्षिणा ना दी जाए तो भी वो तामसी यज्ञ है। And without faith is considered to be in the mode of ignorance। और अल्टीमेटली अगर जो यज्ञ करवा रहा है उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, और या तो वो सोशल एंगल से कि चलो भाई सब करवाते हैं, हम करवा लेते हैं, तो इग्नोरेंस में जब कोई अल्टीमेटली यज्ञ कर रहा है फ्रेंड्स, श्रद्धा के बिना,
हम किसी भी कर्म से भगवान को खुश नहीं कर सकते, इसलिए इग्नोरेंस में जो हम यज्ञ करते हैं, बिना क्लैरिटी के, बिना स्क्रिप्चर्स को फॉलो किए हुए, विदाउट शोइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड जो प्रीस्ट वहाँ आते हैं, विदाउट ऑफरिंग देम एनी दान दक्षिणा, तो वो पूरा का पूरा जो यज्ञ है वो तामसिक है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।